बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले बताए जाएंगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ उदाहरण आप पहले वीडियो में देख भी चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे परमुटेशन यानी क्रमचय, कुल वस्तुएं आपने ली है n, वस्तुओं का चयन करना है r वस्तुओं का, यानी आप n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन कर रहे हैं। और चयन भी कौन सा कर रहे हैं? क्रमचय। क्योंकि चयन भी आपको बताया था दो प्रकार का होता है, एक संचय होता है, एक क्रमचय होता है। तो यहाँ चयन आप ले रहे हैं क्रमचय। तो n वस्तुओं से r वस्तुओं का जो आप चयन करेंगे उसके कुल कितने प्रकार होंगे, उसका फॉर्मूला है NPR। यहाँ पे P का मतलब वही परमुटेशन से है, यानी ये आप याद रख सकते हैं कि NPR का फॉर्मूला है। तो यानी P फॉर परमुटेशन आप ले रहे हैं, यानी क्रमचय वाला फॉर्मूला ले रहे हैं NPR। और इसका फैक्टोरियल में क्या मान होगा? n का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे यदि r है तो n में से इस r को घटाएंगे और वो जो भी मान आएगा उसका फैक्टोरियल नीचे, यानी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये कुल प्रकार जो निकल के आएंगी, यहाँ से जो संख्या निकल के आएगी वो क्रमचयों की संख्या आएगी। कब? जब आप n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करते हैं। इसी का आपने यहाँ पे उदाहरण लिया है कि n का मान आप 3 ले रहे हैं, r का मान आप 2 ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं कि आपने 3 वस्तुओं को लेकर के उनमें से 2 वस्तुओं का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं। ऑर्डर ध्यान में रखते हैं तो यानी क्रमचय बनता है, क्रम को ध्यान में रख रहे हैं। तो उससे बनी हुई क्या संख्या, कितनी संख्या आएगी, वहाँ आपको नोट कर लेना है, वहाँ से देख लेना कि वहाँ आपकी कितनी संख्या थी। और यहाँ आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो यहाँ पे भी उतनी संख्या आनी चाहिए। तो कुल प्रकार आप लेंगे NPR, यानी 3 में से 2 वस्तुओं का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं। NPR, n का मान 3, r का मान 3p2। तो इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे 3 में से 2 को घटाएंगे उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो जाएगा? 1, मान आ गया 6। तो इसी संख्या को आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में जब आपको बताया था कि 3 वस्तुओं में से आपने दो वस्तुओं का चयन किया था, क्रम को ध्यान में रखते तो वहाँ पे उनकी संख्या आपकी 6 ही आई थी। और इसी प्रकार आपका फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन के लिए, संचय। यहाँ पे कुल वस्तु आपने n ली है और वस्तुओं का चयन भी आप r वस्तुओं का चयन करें, यानी n में से r वस्तु का आप चयन कर रहे हैं। और चयन कौन सा है? यहाँ पे संचय है, जिसमें हम ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो उसके कुल प्रकार का जो फॉर्मूला होगा NCRC फॉर कॉम्बिनेशन। वहाँ पहले फॉर्मूले में था यहाँ P फॉर परमुटेशन, यहाँ C फॉर कॉम्बिनेशन है, यानी संचय। तो NCR, इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल में ऊपर n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n, r नीचे r है उसका है r का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल r, और n में से r को घटाएंगे वो फैक्टोरियल n माइनस r, यानी n का फैक्टोरियल ऊपर ही आएगा, r का फैक्टोरियल नीचे, और n में से r को घटाएंगे वो फैक्टोरियल भी नीचे आएगा। फिर आपने एक उदाहरण लिया, n का मान 3 लिया और r का मान 2 लिया, और आप कर रहे हैं संचय, यानी चयन जो कर रहे हैं वो संचय ले रहे हैं आप। तो कुल प्रकार होगा NCR 3C2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, या फैक्टोरियल 1 बन गया। अब ये फैक्टोरियल 3 को आप खोलेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 2 को आप कैसे खोलेंगे? 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 1 का मान यहाँ पर 1 ही हो जाता है। तो यहाँ इसको हल करने के बाद आता है मान 3। तो ये भी आपको पहले वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि वहाँ पे भी हमने 3 वस्तुओं से जो 2 वस्तुओं का चयन किया था, यानी 3 वस्तुओं में से हम दो वस्तु के कितने जोड़े बना सकते हैं, जबकि हमें वहाँ पे ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना है। तो वो आपकी संख्या आई थी 3।